नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है कि अतुल सुभाष केस में एक्शन हुआ है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया गिरफ्तार। गुरुग्राम से निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी हुई है। वहीं निकिता की मां और भाई भी गिरफ्तार हो चुके हैं। निकिता की मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार। तो इस केस में अभी ये बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि शुक्रवार को ही नोटिस चस्पा किया गया था जौनपुर के आवास पर। बेंगलुरु इंजीनियर सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, निकिता की मां और भाई प्रयागराज से अरेस्ट किए गए। बेंगलुरु पुलिस लगातार एक्शन में थी और निकिता की गिरफ्तारी भी गुरुग्राम से हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि सुसाइड के लिए उकसाने, आत्महत्या के उकसाने के लिए जिम्मेदार अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा था। उसके बाद से ही आपको बता दें कि लगातार बेंगलुरु पुलिस एक्शन में थी। शुक्रवार को जब जौनपुर पहुंची थी, वहां पर कोई भी घर पर नहीं थे, ताला जड़ा हुआ था। उसके बाद नोटिस भी चस्पा किया गया था। केजे श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। केजे, इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो सुसाइड नोट में लिखा गया था और जो कहा गया, वाकई सिस्टम से लेकर बहुत कुछ वहां पर जिक्र किया गया। अब गिरफ्तारी हुई है, जानना ये चाहेंगे फिलहाल इस केस में और क्या अपडेट चल रहा है। जी देखिए, निकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि जो उसकी निकिता की मां है निशा और उसके भाई अनुराग को प्रयागराज, इलाहाबाद के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। ये लोग कानून की निगाह से लगातार बचने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ये अतुल सुभाष के मामला आया था सामने और जिसमें उसने अपनी जान देने का एक करीब 81 मिनट का एक वीडियो बनाया था, उसके बाद से ही बेंगलोर पुलिस करीब 9 तारीख को इलाहाबाद जौनपुर पहुंच गई थी। वहां पर निकिता के घर गई थी, लेकिन उस वक्त घर पर ताला मिला और उसके बाद बेंगलोर पुलिस ने वहां पर 3 दिन के भीतर बेंगलोर में मौजूद होने का नोटिस चस्पा कर दिया। इसके बाद बेंगलोर पुलिस की जो 4 सदस्यीय टीम गई थी, जिसमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इनको किसी तरह से ट्रेस किया जाए। उस ट्रेस को करने के लिए लगातार इन चारों के मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा था, क्योंकि 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी चाचा गिरफ्तार होना बाकी है, क्योंकि चाचा तक बेंगलोर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इनके मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा था और उसी दौरान पता लगा कि निकिता गुरुग्राम में है, जबकि उसकी मां निशा और भाई अनुराग प्रयागराज में हैं। तो इनके तमाम पुलिस ने वहां जाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बेंगलोर पुलिस ने उन्हें बेंगलोर लेके आई, बेंगलोर में जज के घर रात को पेश किया और उसके बाद 14 दिन की इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस इनसे आगे के मामले में पूछताछ क्यों नहीं कर रही, क्यों उन्हें कस्टडी पर नहीं लिया, अपनी कस्टडी में पुलिस हिरासत में क्यों नहीं लिया। तो इसका सीधा सा यही बात बेंगलोर पुलिस की ओर से कही जा रही है कि अभी जज के घर पेश किया गया है, वहां से कस्टडी में लेना इतना आसान नहीं था। ऐसे में सोमवार को बेंगलोर की में जब अदालत बैठेगी, जहां पर यह पूरा मामला ज्यूरिडिक्शन में आता है, उस अदालत से रिक्वेस्ट करेगी कि उन्हें जिस तरह से अतुल सुभाष की डेथ के बाद जो तमाम तरह के 24 पन्नों के सुसाइड नोट मिला है, जिस तरह का 81 मिनट का वीडियो मिला है, उसके आधार पर निकिता और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करनी है और उस वक्त वह कम से कम 5 से 7 दिन के इन्हें हिरासत पर लेने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल केजे, सबसे बड़ी बात यही है कि आपने देखा था कि फरार चल रहे थे, पहले अग्रिम जमानत के लिए भी अपील की। बड़ा सवाल ये उठता है कि अतुल ने 1.5 घंटे का करीब वीडियो, सुसाइड नोट, और अब आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस किस दिशा में जांच करेगी? क्योंकि एक तरफ अतुल का परिवार यहां पर न्याय मांग रहा है और जल्द से जल्द न्याय मांग रहा है। जी देखिए, इसमें 2 जगह पर अलग अलग जांच हो रही है। एक आरोप निकिता के हैं, जो कि जौनपुर की अदालत में जारी है। उसके खिलाफ, अतुल के खिलाफ 9 मामले दर्ज चल रहे हैं, 9 एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहां जौनपुर की अदालत, यानी कि उत्तर प्रदेश की अदालत, उस पूरे मामले की जांच कर रही है। पारिवारिक कोर्ट है। दूसरा मामला बेंगलोर में दर्ज किया गया, उसके भाई, अतुल के भाई की ओर से दर्ज कराया गया है अतुल की जान देने के बाद। तो ये दोनों मामले की अलग अलग तरीके से सुनवाई होगी और दोनों ही पक्षों पर अब ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वह अपने आरोप साबित
साबित करे, क्योंकि विकास ने तमाम तरह के आरोप तो लगा दिए। 20 पेज का सुसाइड नोट तक भी लिख दिया, जिसमें से 4 पेज अपने हाथों से लिखते हुए जस्टिस इज अवेटेड, यानी कि अभी इंसाफ बाकी है की बात भी लिख दी थी। लेकिन इन आरोपों को साबित कैसे किया जाएगा? खाली मरने वाले के बयान के आधार पर किसी भी मामले को बहुत मजबूती से अदालत एक तरह से पूरी तरह मान ले उन सभी आरोपों को, यह भी नहीं होगा। तो अतुल के परिवार वालों पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी तरह निकिता पर जो आरोप लगाए थे, चाहे वे दहेज प्रताड़ना के आरोप जो उन्होंने लगाए थे, अपने बेटे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की रकम देने की बात थी, इसके अलावा 10 लाख रुपए के दहेज की मांग थी, या मारपीट के जिस तरह के तमाम तरह के आरोप थे, उन आरोपों को साबित करें। वहीं निकिता के पर जो कि 9 मामले एफआईआर दर्ज करा चुकी है, उन पर भी आरोप है कि अतुल के खिलाफ उसने ये साफ तौर पे कहा था कि अतुल शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है, अप्राकृतिक सेक्स करता है। तो इस तरह के आरोपों को साबित करना होगा, और दोनों ही राज्यों के 2 अलग अलग अदालतें और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि दोनों पक्षों को ही अपने अपने आरोपों को साबित करने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अतुल सुभाष इस वक्त दुनिया में नहीं है। तो उनके भाई, जिसने की एफआईआर दर्ज कराई, वो अब लगातार तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरा फुटेज, इसके अलावा आस पड़ोसियों के बयान, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट एविडेंस अपनी ओर से जुटाने में जुटे हुए हैं, ताकि वे अतुल के द्वारा जो मरने से पहले 81 मिनट यानी कि 1 घंटे 21 मिनट का जो वीडियो बनाया था, उसमें जो तमाम तरह के आरोप लगाए थे, उसे वह साबित करें। जी के जे, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर